मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को बिना रटे बिना याद किए नेचुरल वे में इंप्रूव करना चाहते हैं तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेली बेसिस लाइफ में आप धीरे धीरे हिंदी का यूज़ करना कम कर दें और इंग्लिश को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। फिर देखिए दोस्तों, नेचुरल वे में आपकी इंग्लिश कैसे डेवलप हो जाएगी और ये दोस्तों कैसे पॉसिबल है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिनकी हेल्प लेके आप ऐसा पॉसिबली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान के काम आएंगे और दूसरा उन वर्ड को कैसे एक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और उनके नाम हमें पता है हिंदी में, पर हम उन्हें इंग्लिश में यूज़ करने की कभी कोशिश नहीं करते। और अगर आपको उनके नाम इंग्लिश में पता भी हैं तो हम उन्हें कभी यूज़ नहीं करते। तो दोनों चीज़ों का सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वो वर्ड सीखते हैं। दोस्तों किसी वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को याद करने का एक मेथड जो आपको बचपन से सिखाया गया वो ये है कि इंग्लिश के वर्ड को याद कर लीजिए, यानी कि रट लीजिए। हम उस वर्ड को दोस्तों इसी से रट तो लेते हैं, पर जब हमें उन्हें यूज़ करने की बारी आती है तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। दूसरा मेथड, यानी कि दोस्तों मेरा जो मेथड है वो ये है कि हम एक वर्ड को इमेजिनेशन के थ्रू अपने माइंड में रख सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कि दोस्तों सोच, यानी कि वो चीज़ें जब हमारे आंखों के सामने नहीं है फिर भी हमारे माइंड में स्टोर होती है, उनको हम इसलिए आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दोस्तों इन वर्ड्स को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। उस वर्ड को इमेजिनेशन के थ्रू आप अपने माइंड में रखिएगा और उसको फिर इजिली आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों पहला वर्ड है हमारे पास में नल। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे घर में, वॉश बेसिन में, किचन में, वॉशरूम में, बाथरूम में, हर जगह आपको नल दिखाई देता है। हिंदी में हम उसको दोस्तों नल बोलते हैं। अब आप एक आईडी में अपने इमेजिनेशन लाने की कोशिश कीजिए कि आपको एक नल दिखाई दे रहा है जिसको आप हिंदी में बोल रहे हैं दोस्तों नल। अब उसको आप नल नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में दोस्तों उसको बोलेंगे आप टैप। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम उसको बोलते हैं नल, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम टैप। बस उसको इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए। बाल्टी आपकी रखी है, वो भर गई और आपने किसको बंद किया दोस्तों? आप बोल रहे हैं नल को बंद किया। अब आप नल को नहीं टैप को बंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस इमेजिनेशन के थ्रू उन वर्ड्स को माइंड में रखने की कोशिश कीजिए, यानी कि हम किसको बंद कर रहे हैं? टैप को। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं हम नल और इंग्लिश में बोलेंगे उसको हम टैप। सेकंड वर्ड दोस्तों साबुनदान। बहुत से लोग उसको साबुनदानी भी बोलते हैं। ऐसी चीज जिसके अंदर अपने साबुन को रखते हैं। नहाने के बाद एक आपने देखा होगा प्लास्टिक का छोटा सा एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर हम लोग साबुन को रखना पसंद करते हैं। हिंदी में दोस्तों हम उसको बोलते हैं साबुनदान या साबुनदानी और इंग्लिश में उसको पाएंगे दोस्तों सोप बॉक्स। ठीक है दोस्तों, देखने की कोशिश कीजिए एक ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स जिसके अंदर आपने साबुन को रखा। साबुन को दोस्तों सोप बोलते हैं, जिसके अंदर रखा उसको बॉक्स बोलते हैं। तो कंप्लीट वर्ड हो गया सोप बॉक्स। हिंदी में कहा आपने साबुनदान और इंग्लिश में उसको कहेंगे सोप बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंघा। जी हाँ, जिससे हम अपने बालों को बहाते हैं दोस्तों। सुबह उठते हैं, नहाने के बाद हम अपने बालों को जिससे बहाते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं कंघा और इंग्लिश में उसको कहेंगे आप कॉम। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में आप कहते हैं कंघा और इंग्लिश में उसको कहेंगे कॉम। दोस्तों ये सारे वर्ड्स डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इनके मीनिंग आपको ऑलरेडी पता हो दोस्तों, पर हमें जरूरत है कि इसको हम यूज कैसे सीखें। और नहीं पता है तो पहले हमें अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहले हमें उन वर्ड्स को सीखना होगा जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हमारी आंखों के सामने आते हैं। इसलिए मैं कॉमन वर्ड्स आपको बता रहा हूं ताकि धीरे धीरे आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर सकें। नेक्स्ट वर्ड की दोस्तों चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो पोचा। आपने देखा होगा ना, सुबह उठते हैं जब सफाई वगैरह हम करते हैं तो हम लोग पोचे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में उसे बोलते हैं पोचा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में उसके कहते हैं हम मॉप। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में कहते हैं पोचा और इंग्लिश में उसको कहते हैं मॉप। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास बटन। दोस्तों दो बटन होते हैं, एक हमारी शर्ट के अंदर जो बटन होता है उसको तो इंग्लिश में बटन ही बोलते हैं। एक बटन दोस्तों वो पंखे का बटन, टीवी का बटन। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा ना इन वर्ड्स को, जिसको लोग बहुत से खटका वर्ड भी लोग उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में उसको बटन बोलते हैं। आज से उसे बटन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्विच। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में आप उसे कहते हैं बटन, इंग्लिश में आप उसको कहेंगे स्विच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पायदान। आपने अक्सर देखा होगा घर के बाहर, कमरे के बाहर हम लोग एक छोटा सा प्लास्टिक का या ऐसा कुछ रखने की कोशिश करते हैं जिससे कोई भी इंसान अगर घर में आए तो उसे अपने पैर साफ करके अंदर जाए। हिंदी में उसको हम बोलते हैं पायदान। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में उसको आप कहेंगे डोर मैट। बहुत से लोग उसको वेलकम मैट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में कहते हैं पायदान और इंग्लिश में उसको कहेंगे आप डोर मैट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास सिक्का। आपने देखा होगा अक्सर हमारी जेब के अंदर बहुत सारे सिक्के, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। ठीक है दोस्तों, सिक्का हमारी जेब में अक्सर पड़ा रहता है। हिंदी में हम उसको सिक्का बोलने की कोशिश करते हैं या उसको हम सिक्के की वजह से बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कह सकते हैं आप कॉइन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आप कहते हैं सिक्का और इंग्लिश में उस वर्ड को कहेंगे आप कॉइन। नेक्स्ट है दोस्तों कचरे का डिब्बा। देखो ना, हम लोग कुछ खाते हैं या कुछ भी ऐसा सामान जो हमारे यूज करना ही रहा, कुछ भी प्लास्टिक के पॉलिथीन होते हैं, बैग्स होते हैं जो हम यूज नहीं करते, उसको हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, है ना दोस्तों। हर एक घर में छोटा सा एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जो चीजें हमारे यूज की नहीं है, जो खराब हो गई या प्लास्टिक के बैग से हम उसमें डाल देते हैं। हिंदी में उसको कचरे का डब्बा, इंग्लिश में उसको कहेंगे आप डस्टबिन।
ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। हिंदी में आप कहते हैं कचरे का डब्बा और इंग्लिश में कहते हैं डस्टबिन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पानी की टंकी। आपने देखा होगा हर एक घर में, मेरे घर में भी, आपके घर में, हर एक घर के अंदर एक पानी की टंकी आपको जरूर दिखाई देती है। छत के ऊपर हम रखते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम उसको कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करते हैं। हिंदी में दोस्तों हम उसको सिर्फ पानी की टंकी के नाम से ही बोलते हैं। आज से उसे पानी की टंकी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे आप वाटर टैंक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहते हैं पानी की टंकी और इंग्लिश में उसको कहेंगे आप वाटर टैंक। और दोस्तों पानी की टंकी यानी कि वाटर टैंक भरने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी की मोटर का या पानी के पंप का। बहुत से लोग इसे पानी का पंप भी बोलते हैं और बहुत से लोग उसको पानी की मोटर भी बोलते हैं। आज से दोस्तों आप पानी की मोटर नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे वाटर पंप। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में हम उसको कहते हैं पानी की मोटर और इंग्लिश में कहेंगे उसको वाटर पंप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए वो ऐसे 10 वर्ड जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी आंखों के सामने आते हैं। ऐसी वो चीजें, कॉमन चीजें जो हर एक घर में पाई जाती है और हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों दूसरी बात करते हैं बात यूज करने की। जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि धीरे धीरे हमें हिंदी को कम करना और धीरे धीरे इंग्लिश को बढ़ाना है। अब दोस्तों इंग्लिश को बढ़ाने का तरीका क्या है कि हम लोग जो भी सीखें, यानी कि जो भी मैं आपको सिखाऊं अपनी वीडियोस में, उनको आप डेली लाइफ में ऐड करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इंग्लिश वर्ड्स को याद करना बड़ा आसान है। देखिए मैंने आपको भी इमेजिनेशन के थ्रू आपके माइंड के अंदर वो हम लोग इजीली ले आए। अब दूसरा मेथड यानी कि दोस्तों जरूरत है उसको यूज करने के भी। अगर इंग्लिश के वर्ड्स पता होने के बाद भी आप लगातार उसे हिंदी में ही बोलते रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और ऐसा आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बचपन से लाखों वर्ड हम लोग इंग्लिश में हिंदी में याद कर सके, हिंदी टू इंग्लिश, फिर भी हम उनको यूज को नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने सिर्फ उनको याद कर लिया। तो इस मेथड को हमें बदलना है। पहले हर एक वर्ड को हमें इमेजिनेशन के थ्रू माइंड में रखना है और उसके बाद उसे हमेशा इंग्लिश में यूज करना है। अब दोस्तों दूसरा मेथड यानी कि मैं बताऊंगा कि आपको अपने कम्युनिकेशन को नहीं छेड़ना। आप हिंदी बोलते रहिए, आपको सिर्फ उन वर्ड्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप उठे, पहले वर्ड की हम बात करते हैं, हम लोग टैप की बात करते हैं। सुबह आप उठे, आपने कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना कि भाई बाल्टी भर गई है, नल बंद कर दो। तो आप उससे उसी तरह बोलिए, भाई बाल्टी भर गई है, नल नहीं, अब बोलिए टैप, भाई टैप बंद कर दो। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है। कम्युनिकेशन को हम नहीं छेड़ रहे हैं। आपके जैसे कम्युनिकेशन, आपका जैसे बात करने का तरीका है उसको वैसे ही रखिए, बस उस वर्ड को वहां पे रिप्लेस कर दीजिए कि भाई टैप को बंद कर दो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास साबुनदान, कि भाई नहाने के बाद उसको साबुनदान में रख देना। अब इसे ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नहाने के बाद इसको सोप बॉक्स में रख दीजिएगा। दोस्तों बहुत आसान है इन वर्ड्स को एक्टिवली यूज कर पाना। बस करना क्या है, जहां जहां आप हिंदी में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पे उन वर्ड्स को सिर्फ इंग्लिश में शिफ्ट कर दीजिए, बस इतना सा काम है। और दोस्तों ये सारे ऐसे वर्ड है जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं, बस जरूरत है उन्हें एक्टिवली यूज करने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है पोछा, है ना भाई, पोछा लो और कमरे को साफ कर दो, नहीं, मॉप लो और कमरे को साफ कर दो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास बटन, है ना भैया, टीवी का स्विच ऑफ कर दो, टीवी का स्विच ऑन कर दो, पंखे का स्विच ऑन कर दो। अब बोलते हैं पंखे का बटन बंद कर दो, नहीं, अब बोलिए पंखे का स्विच। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से और बिना किसी हेल्प के, बिना किसी रट्टाफिकेशन के आप इन वर्ड्स को धीरे धीरे यूज कर पाएंगे, इन सब वर्ड्स को। यही मैटर है दोस्तों जिसको बस हमें एक्टिवली यूज करना है कि धीरे धीरे आप हिंदी को बंद करिए और इंग्लिश को यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप से दोस्तों दोनों तरीकों को आप जरूर फॉलो करेंगे। पहले आप इमेजिनेशन के थ्रू इन वर्ड्स को अपने माइंड में लेके आएंगे और जहां जहां आप इन वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं, घर में, बाहर, जहां भी, दोस्तों उन वर्ड्स को हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। फिर भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिस करने में, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। मेरा मोटिव ही यही है कि आपकी इंग्लिश बिना रटे परफेक्ट हो पाए, नेचुरल वे में परफेक्ट हो पाए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसको आप जरूर फॉलो करेंगे। अगर दोस्तों आपके आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, उसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।